हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। आज अपनी इस क्लास का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे, जो कि है आज ड्यूअलिटी रूल को मैं लेके आऊंगा रिवीजन के अंदर। कि ड्यूअलिटी रूल में आप लोगों को काफी दिक्कत होती है ना। इसको आगे जाके 9th-10th में काफी यूज होगा, 8th में भी काफी यूज होगा, मैथ्स में। क्यों? कैलकुलेशन आपको पता लग जाता है कि नंबर इससे कट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आगे काफी यूज का रहता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी डे इज समथिंग न्यू विच एवरी डे इज समथिंग न्यू विच कम्स टू इंच यू क्लोजर टू अ बेटर टुमारो। जी हाँ, हर दिन कुछ नया होता है। ठीक है, जिसको आप हर दिन कुछ ऐसा, एवरी डे समथिंग दैट विल इंच यू closer to a better tomorrow। every day is something that will inch close to a better tomorrow, है ना। हर दिन कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, भले थोड़ा भी ले, बट वो थोड़ा भी आपको कल एक बेहतर कल की तरफ ले चलता है ना। एक थोड़ा भी आपको कल बेहतर कल की तरफ ले चलता है। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल के अंदर क्या चीजें होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल, पहले ये बात तो सबको पता होगी कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स नहीं, इवन डिजिट बोलो, एक्चुअली वो डिजिट होती है। इवन डिजिट कौन कौन सी होती है? जिसके एंड में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, है ना। और ऑड क्या हो गई? ऑड डिजिट्स कौन कौन सी हो गई? 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 9 हो गई, जिनके यूनिट डिजिट में सब होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? यूनिट डिजिट। जिनके यूनिट में यानी वंस डिजिट में, यूनिट डिजिट में ये सब होंगे, वो आपके, ये भी यूनिट डिजिट, ये वो आपके, ये आपके क्या इवन नंबर बनाएंगे, और यही आपके ये ऑड नंबर बनाएंगे। बच्चों, जिस हिसाब से, जैसे कि आपने देखा कि जिस तरीके से अल्फाबेट से वर्ड बनते हैं और वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, है ना। अल्फाबेट से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, उसी तरीके से बच्चों जो डिजिट्स होती है, डिजिट से आपके नंबर बनते हैं। ठीक है, जो 0 2 4 6 से डिजिट से आपके क्या है, नंबर बनते हैं। जब डिजिट्स मिलते हैं तो वो आपके नंबर बनते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप इसका एग्जाम्पल देख लो। अगर मैंने 1 3 5 2 है लास्ट में, तो ये इवन नंबर हो गया। 6 5 3 1 0 5 3 8 है, तो ये भी इवन नंबर हो गया। लास्ट में क्या है? एक लास्ट में एक आपको दिख गया है, कौन सा नंबर? लास्ट में हमें दिख गया एक इवन नंबर, इवन डिजिट, यानी कि 8। तो इट मींस पूरा नंबर ही आपका क्या हो गया? इवन हो गया। फिर आ जाओ यूनिट डिजिट में, ऑड डिजिट में। ऑड में आपके नंबर्स आपको पता है, जैसे 11 13 5 3 1 2 1, है ना। 2 4 6 8 9। ठीक है, ये भी आपके क्या है? ऑड नंबर है। हालांकि ये चीज तो सबको पता होती है, बट फिर भी अपना ये बताने से पहले, ठीक है। अब आते हैं वापस, हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स पे। डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल में क्या? डिविजिबिलिटी बाय 2 पहला है। A number is divisible by 2 if its unit place या digit, ठीक है, if its unit place और digit is either 0 or an even digit। कोई भी नंबर 2 से तभी डिविजिबल होगा अगर उसकी यूनिट प्लेस डिजिट में या तो 0 होगा या कोई इवन डिजिट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे 3 1 5 2 0, तो ये होगा, है ना। आप लिख दो 7 7 7 0, ये भी आपका होगा 2 से डिविजिबल।
453120 ये भी 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो मतलब किसी के भी लास्ट में अगर इवन नंबर दिख जाए, लास्ट में इवन डिजिट दिख जाए या फिर आपको 0 दिख जाए तो आप समझ जाना कि आपका नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पे। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पे। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, a number is divisible by 3 if a number is divisible by 3, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा if the sum of digits is multiple of 3, if the sum of digits is multiple of 3, ठीक है, if the sum of digits is multiple of 3। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका एग्जांपल देखो आप। कहने का मतलब है कोई भी नंबर 3 से तब डिवाइड होगा उनका सम, उन डिजिट्स का सम अगर 3 की टेबल में आता होगा। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 की टेबल में आता होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि 3 5 3 1 3 3 6 7 5 12। अब देखो क्या ये, हम देखेंगे, अब आप देखेंगे इसको प्लस करेंगे, अगर 3 3 और 5 8 8 और 3 11 और 1 12। तो यस, चलो पहले एग्जांपल लिख देते हैं फिर उस पर बात करेंगे। फिर अगर मैं लिखूं ठीक है, इन 3 और एटसेट्रा। अब यहां पे देखो आप, ठीक है। अब आइए एक एक को समझते हैं। अब देखो सम ऑफ डिजिट 3 और 5 8 और 3 11 और 1 12। आपको सीधा क्या 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप सीधे इसको 3 से डिवाइड कर देना बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड होगा। देखो कैसे, अब आप चाहे डिवाइड करके देख लो, चाहे कहाँ देखें, यही देखें। 3 1 जा 3 0, 5 नीचे उतरेगा, 3 1 जा 3 5 3 गए, फिर 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 में से 1 गया 2 और फिर से 3 7 जा 21, है ना। तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। अब ऐसे आप यहाँ देख लो 7 3 10 11 5 16 2 18, 18 भी 3 की टेबल में आता है ना, 3 6 जा 18। तो यस 18 से भी यानी कि 3 से जाएगा। अब देखो कैसे, आप चाहे डिवाइड करके देख लो, अगर इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये पूरा जाएगा, आप चेक कर लेना। फिर 6 4 10 11 2 13 और 3 16। अब ये आपका 3 से नहीं जाएगा, ठीक है, ये आपका 3 से नहीं जाएगा। देख लो चाहे 6 4 10 1 11 2 13 और 3 16, ठीक है। तो आप इसको चेक करोगे, अगर हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे 3 से 6 4 1 2 3 यही है, हाँ। तो 3 2 जा 6 तो आपने कर दिया 0, फिर 4 नीचे उठा, 3 1 जा 3 4 3 गए 1, फिर 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 2, ये 2 नीचे उतरा, 3 7 जा 21 1 बचा, फिर 3 नीचे उतरा, 3 4 जा 12। तो आप देखोगे ये पूरा नहीं गया, एक रिमाइंडर यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो इट मीन्स ये हमने देख लिया कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब इधर आ जाओ, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 0, तो यानी मीन या 12 और 0 12 ही रहेगा, प्लस करना है हमें। तो यस ये भी 3 से चले जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देखोगे 3 से चले जाएगा। इस पे आ जाते हैं 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24 और 1 25, ये भी 3 से नहीं जाएगा। आप चेक कर लेना, ये भी 3 से नहीं जाएगा, चेक कर लो चाहे। 3 1 जा 3 0 9, 3 3 जा 9 0, फिर 3 1 जा 3 0, फिर 9 उतरेगा, 3 3 जा 9, फिर ये 1 बच जाएगा। आप डिवाइड करके देख लोगे, ये चीजें भी आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। तो 3 का डिजिट रूल बहुत आसान है याद करने के लिए कि हमें बस नंबर्स का सम करना है। अगर उनका सम
3 की टेबल में आ रहा है यानी 3 का मल्टीपल है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? कॉपी करने। चलो अब 4 पे आते हैं। Divisibility of a number is divisible by 4 if, ठीक है, a number is divisible by 4, कोई भी नंबर 4 से तभी डिविजिबल हो सकता है अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट का सम 4 से डिवाइड हो। ठीक है, यानी फिर इफ, इसको लिखेंगे इफ द नंबर formed by last 2 digit is divisible by 4। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य बच्चों यहाँ पे ये है कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तभी तब हो सकता है अगर अगर उससे उसके बनाए गए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हो। कहने का मतलब क्या है? फोर क्या है? एक इवन नंबर है, तो इसके लास्ट में अगर ऑड नंबर भी होगा, ठीक है, तो वो तो कभी भी डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑड से कभी इवन डिवाइड नहीं होता है, इवन से ऑड कभी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हमें कोई मतलब नहीं, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से जा रहे हैं तो पूरा लास्ट के 2 नंबर अगर 4 की टेबल में आ रहे हैं तो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 4 से 4 1 जा 4, 6 में 4 गए 2, 15 4 जा 60, क्यों? यस, ये 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके लास्ट में 13 4 जा 52, तो ये भी होगा। 4 4 जा 16, तो ये भी होगा। करके देख लो। 4 से 4 1 3 5 1 6 को करूंगा, 4 1 जा 4, 0 1 नीचे उतरेगा, छोटा पड़ गया तो एक 0 लगाएंगे, तब जाके 3 नीचे उतरेगा। 4 3 जा 12, 3 से 2 गया 1 5, फिर 4 3 जा 12, 5 से 2 गए 3, बचा 1, 4 7 जा 28, ये 11 में से 8 गया, 4 7 जा 28, 11 में से 8 गया 3, फिर 6 उतरेगा, 4 9 जा 36, तो देखो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर आते हैं इस पे। 34 आता है 4 की टेबल में? बिल्कुल नहीं आता 34 4 की टेबल में। कहां से आता है 34 4 की टेबल में? तो इट मींस ये नहीं होगा, आप करके देख लो चाहे, तो सारे ही इवन नंबर है बल्कि इसमें। 4 2 जा 8, 0, 2 नीचे उतरेगा, छोटा पड़ेगा तो 0 लगाएंगे, इसको निकालेंगे। 4 6 जा 24, बिल्कुल 0, फिर ये 5 नीचे उतरेगा, 4 1 जा 4, 5 में 4 गया 1, 3 नीचे उतरेगा, 4 3 जा 12, 3 में से 2 गया 14, और 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर बच गया 2। ठीक है, तो कंप्लीटली डिवाइड मींस, जब कंप्लीटली डिवाइड क्या होता है, डिविजिबल मतलब क्या होता है, जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तब हम बोलते हैं उस केस में डिविजिबल, कि पूरी तरीके से डिविजिबल है। ठीक है, अब 5 का तो बहुत ही आसान है बच्चों, 5 का तो बहुत ही आसान है। A number is divisible by 5 if its last digit or unit digit is 0 और 5, है ना? अगर किसी के भी लास्ट में आपको 0 या 5 दिख जाए तो वो नंबर पक्के से 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है।
ठीक है, वो नंबर पक्के से 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, तो इनके लास्ट में 0 है, ये भी जाएगा। ठीक है, ये भी इसके आखिरी में 0 है, इसके आखिरी में 5 है, इसके आखिरी में 5 है, तो ये नंबर सारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे, जिसके आखिरी में 5 और 0 है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, अगर कोई एक नंबर और भी अगर मैं ले लूं जैसे, और ये ऐसा नहीं है 2 से भी जाएगा, ये 2 से भी जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आखिरी में 0 है ना, तो ये 2 से भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 से ही जाएगा, ये 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और ये जो नंबर में आखिरी में 20 है, तो ये 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ये 4 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, और ये 5 से भी डिविजिबल है। अभी देखो आगे आगे हम जो सीखेंगे सब पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, जब आपके क्वेश्चन में आगे आएगा ना, जो पूछेगा उस अकॉर्डिंग आप यूज करें, बट आपको यहाँ पता होना चाहिए क्या क्या चीज कैसे होती है। A number is divisible by 6 if number is, देखो कोई भी नंबर 6 से, ठीक है, तभी डिविजिबल होगा अगर वो दोनों 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, इफ इट डिविजिबल बाय, तो ये लिखेंगे इफ इट इज 2 and 3 बोथ। तो ऐसे नंबर हमको लेने हैं। ठीक है, ऐसे नंबर हम लेंगे जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, तो वही 6 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इट मींस एक चीज तो पक्का है, एक चीज पक्का है कि 6 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर से इवन नंबर ही डिवाइड होता है ना, इवन नंबर से ऑड नहीं होता। बट ऑड नंबर से हम क्या करते हैं, इवन नंबर को डिवाइड करते हैं। देखो 3 एक ऑड नंबर है, बट अगर इसको मैं 12 से डिवाइड करूं तो 3 4 जा 12 कंप्लीटली चला जाता है ना। बट इवन नंबर में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे कोई और नंबर चला जाए। ठीक है, तो एक चीज तो पक्का हो गई कि 6 में केवल और इवन नंबर ही डिविजिबल होंगे, है ना, और वो ऐसे नंबर डिविजिबल होंगे जो 2 और 3 दोनों से जाए। जैसे आप देख लो 3 5 8 11, ये हो गया। फिर ठीक है, तो अब यहां देख लो, ये आपका 3 और 5 8, पहले देखो लास्ट में दिखा 2, तो 2 से तो जा ही रहा है इवन नंबर, तो देखा 3 5 8 3 11 2 13 2 15, तो 3 से भी ये जा रहा है, तो पक्का बच्चों ये 6 से भी जा रहा होगा। आप देख लेना, आप 6 से भी इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये 6 से जा रहा होगा। 3 5 3 2 2, तो 6 5 30, 6 8 48, 6 9 54, तो 6 8 48, फिर 6 6 6 7 42, 6 9 54, 6 8 अगेन 48, और 6 7 जा 42। देखा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये तो जा रहा है। फिर आ जाओ इस पे, लास्ट में मेरे को पहले ही दिख गया कि एक ऑड नंबर है, तो यानी कि ये तो 6 से जाएगा ही नहीं। हालांकि ये 3 से जा रहा होगा, 4 1 5 5 5 10 15 3 18, देखा 3 से जा रहा है ना ये नंबर, बट ये 6 से नहीं जाएगा। देखना आप, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 से दोनों से जाना जरूरी है, बट ये केवल 3 से जा रहा था। ठीक है, अब यहां देख लो, 6 4 10 3 13 8 21, ये 21 यानी 3 7 जा 21, तो ये 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, तो यस ये 6 से भी जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल थे हमारे 6 तक के। इसके आगे के पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।